किसी दूर दराज सल्तनत में एक महान बादशाह हुकूमत करता था। वह बहादुर, नेक दिल और बुद्धिमान था। उसकी सल्तनत अमन और खुशहाली से भरपूर थी। उसकी रियाया उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी क्योंकि वह हमेशा अपने लोगों की भलाई का ख्याल रखता था। एक दिन वह शिकार के लिए निकला। पूरा दिन जंगल में शिकार करता रहा और जब शाम होने को आई तो वह एक खूबसूरत दरिया के किनारे जा पहुंचा। यह कोई मामूली दरिया नहीं था, बल्कि इसमें जादुई चमक थी। पानी नीलम की तरह चमक रहा था और जब उसने दरिया के पार नजर डाली तो उसे एक दिलकश दुनिया दिखाई दी। दरिया के उस पार का नजारा अजीब और जादुई था। रंग बिरंगे फूल, सोने चांदी के पेड़, इंसानी जुबान बोलने वाले परिंदे और एक शानदार महल झिलमिला रहा था। महल के बुर्ज चांदी के बने हुए लग रहे थे और उसकी खिड़कियों से रोशनी निकल रही थी। उसका दिल मचल उठा कि वह इस दुनिया को करीब से देखे। जैसे ही वह पानी में उतरा, अचानक दरिया का पानी उफान मारने लगा और एक खौफनाक राक्षस उभर आया। यह राक्षस दरिया का रखवाला था। जो भी इसमें कदम रखता उसे अपने कब्जे में ले लेता। उसका शरीर पानी से बना हुआ लग रहा था और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। कोई भी इस जादुई जमीन में दाखिल नहीं हो सकता, राक्षस ने गरजती हुई आवाज में कहा और पलक झपकते ही उसने बादशाह को अपनी कैद में लेकर दरिया की गहराइयों में खींच लिया। जब रात होने लगी और वह वापस महल न लौटा तो पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। वजीरों और सिपाहियों को फिक्र होने लगी। उसकी सल्तनत का सबसे अक्लमंद वजीर, जो अपनी हिकमत और दानिशमंदी के लिए मशहूर था, फौरन सिपाहियों को लेकर बादशाह की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते वे एक रहस्यमयी बूढ़े फकीर के पास पहुँचे। वह पहाड़ की तलहटी में बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। जैसे ही वजीर ने अपनी परेशानी बताई, फकीर ने आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखा और अपनी जादुई ताकत से दरिया के नीचे झांका। पानी के राक्षस ने तुम्हारे बादशाह को कैद कर लिया है, फकीर ने कहा। वजीर ने गुजारिश की कि वह इसे छुड़ाने का कोई रास्ता बताए। ने कहा, पानी के राक्षस को हराने के लिए तुम्हें चांदनी रात में खिलने वाला नील कमल चाहिए, जो केवल परियों के बाग में पाया जाता है। सिर्फ वही फूल इस राक्षस को कमजोर कर सकता है। तभी अचानक दो जादुई जानवर प्रकट हुए, एक सुनहरी शेर और एक जादुई बाज, जो इंसानी रूप में आ गए थे। शेर ने कहा, मैं तुम्हारी ताकत बनूंगा और रास्ते की हर रुकावट को दूर करूंगा। बाज ने कहा, मैं आसमान से तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुम्हारी आंखों से ओझल है। वजीर और उसके साथियों ने कई मुश्किलात का सामना किया। उन्हें रास्ते में खतरनाक जंगलों, गहरी खाइयों और रहस्यमयी मखलूकों से जूझना पड़ा। आखिरकार वे एक ऐसे बाग में पहुँचे जो जमीन पर जन्नत जैसा लगता था। वहाँ हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। रंग बिरंगे फूल, झरने और सुनहरे परिंदे फिजा में उड़ रहे थे। यह परियों का बाग था। जैसे ही वजीर नीलकमल की तरफ बढ़ा, अचानक बाग की रोशनी मंद होने लगी। फिजा में एक गूंजती हुई आवाज आई, यह फूल वही हासिल कर सकता है जो सच्चाई और कुर्बानी की कसौटी पर खरा उतरे। तभी परियों का राजा प्रकट हुआ और कहा, अगर तुम सच में इस फूल को लेना चाहते हो तो अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करो। वजीर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मेरी सबसे कीमती चीज मेरा घमंड और अक्लमंदी है। मैं अपनी बुद्धिमत्ता पर नाज करता था, लेकिन अब इसे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ ताकि अपने बादशाह को बचा सकूं। यह सुनते ही बाग में रोशनी फैल गई और नीलकमल का फूल वजीर के हाथ में आ गया। वजीर अपने साथियों के साथ दरिया के किनारे पहुंचा। उसने नीलकमल का फूल पानी में डाल दिया। जैसे ही फूल पानी को छुआ, दरिया का रंग बदलने लगा।
पानी के अंदर से चीखें सुनाई देने लगी और अचानक राक्षस उभर आया। तुमने मेरी ताकत छीन ली, राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा। फिर उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। जैसे ही राक्षस खत्म हुआ, दरिया का पानी शांत हो गया और कुछ ही पल बाद बादशाह पानी से बाहर आ गया। वह हैरान था लेकिन सुरक्षित था। जब वे महल लौटे तो पूरी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई। वजीर की अक्लमंदी और बहादुरी की हर तरफ तारीफ होने लगी। जादुई शेर और बाज ने भी वजीर की बहादुरी को सराहा और कहा कि जब भी सल्तनत को जरूरत होगी वे मदद के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। बादशाह ने वजीर को सल्तनत का सबसे बड़ा इनाम दिया और उसे अपना सच्चा दोस्त मान लिया। उस दिन के बाद दरिया पर एक पुल बना दिया गया ताकि कोई भी इस जादुई पानी में कैद न हो सके। यूं अक्लमंदी, बहादुरी और कुर्बानी के जरिए सल्तनत एक नए दौर में दाखिल हुई।